to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now. प्रीवियस सेशन में जो है वो जितना भी डिस्कस किया गया था वो चल रहा था। स्टैटिक वेरिएबल हो चुका था, ठीक है। किस तरीके से जो है वो Yes, instant start ऑब्जेक्ट को inheritance. ऑब्जेक्ट को जो है वो किस तरीके से पास करते हैं। आज जो है स्टार्ट करना है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ठीक है। तो इनहेरिटेंस का जो है इनहेरिटेंस का जो है वो क्या मतलब होता है, इनहेरिटेंस का जो है वो क्या मतलब होता है, वो भी हम लोग आज समझेंगे कि इनहेरिटेंस जो है होता क्या है और इसका क्या मतलब होता है। जैसे इनहेरिटेंस जो बना हुआ है वो इनहेरिट वर्ड से बना है। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, इनहेरिट का क्या मतलब होता है? सर डिराइव करना क्लास को, हाँ, क्लास में जो डिराइव। इनहेरिट का मतलब ये होता है कि किसी पार्टिकुलर किसी भी चीज का प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने का मतलब ये होता है कि ये अगर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये अगर जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है अगर जो फर्स्ट से इनहेरिट है इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। यही इनहेरिट का मतलब होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस जो है जावा में इनहेरिटेंस जो है वो इसका क्या मतलब होता है और किस तरीके से इसका यूटिलाइज किया जाता है। इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बोलेंगे अ रिलेशनशिप, रिलेशन रिलेशनशिप। ये जो है वो क्या है, एक रिलेशनशिप है, ठीक है। इसमें होता क्या है इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड। रीयूजिबिलिटी यूजिबिलिटी ऑफ कोड मतलब है कि एक ही कोड को रीयूज किया जा सके, ठीक है। मेन इसका जो पर्पस है इनहेरिटेंस का वही है, क्या है, रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड। मतलब कोड को जो है वो क्या किया जा सके, रीयूज किया जा सके। दैट इज द पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस, मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब जो है इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, मतलब एक्चुअली में क्या है कि एक क्लास बनाए हुए हैं, जैसे जैसे एक क्लास बनाए हुए हैं और फिर इसी के बेसिस पर इसी को इनहेरिट करके मल्टीपल और भी जो है वो अलग अलग क्लासेस बना लिए। दैट इज नोन एज द इनहेरिटेंस। जो फर्स्ट क्लास बोला जाता है वो पेरेंट क्लास, एंड बाकी जो इनहेरिट करके जो क्लास बनाए जाते हैं उसको बोला जाता है चाइल्ड क्लास, ठीक है। खैर ये चीजें डिस्कस करेंगे, बट हम लोग देखेंगे कि इनहेरिटेंस कहते किसको है। सिंपल, एक इनहेरिटेंस क्या है, एक रिलेशनशिप है, ठीक है। एक एक टाइप का रिलेशनशिप है बिटवीन द क्लासेस, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है, रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड। रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड इसका मतलब ये है, ये जो है वो कोड को क्या करता है, रीयूज करता है, ठीक है। और ये इसी को जो है वो सपोर्ट करता है। इसका एक जो है हम लोग केस स्टडी देखते हैं, देन हम लोग समझेंगे कि क्या इसका जो है वो मेन जो है वो पर्पस हुआ इनहेरिटेंस का, ठीक है। एक छोटा सा हम लोग केस स्टडी देखेंगे, केस स्टडी, ठीक है। एक छोटा सा केस स्टडी हम लोग देखेंगे, देन वी विल या एक छोटा सा जो है वो केस स्टडी देखेंगे। सपोज कीजिए कि हम लोग जो है एक लोन मॉड्यूल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग, एक लोन मॉड्यूल। गौर कीजिएगा, क्या हम लोग बना रहे हैं, एक लोन मॉड्यूल बना रहे हैं। लोन मॉड्यूल लोन मॉड्यूल का मतलब है एक लोन वाला फंक्शनैलिटी हम लोग बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। एक लोन के लिए एक मॉड्यूल बना रहे हैं हम लोग, लोन मॉड्यूल, ठीक है। इसमें जो है लोन कितने तरह के होते हैं, कई कई तरह के। एक होम लोन होते हैं पर्सनल लोन होते हैं, व्हीकल लोन होते हैं। होम लोन होते हैं, कार लोन होते हैं,
तो व्हीकल हम्म, स्टडी के लिए भी लेते हैं। हाँ हाँ, एजुकेशन लोन समथिंग, कई तरह के लोन, जैसे जैसे फर्स्ट फर्स्ट जो होता है एच लोन, होम लोन, होम लोन, ठीक है, एच लोन, होम लोन, ठीक है, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन, एडी लोन, ठीक है, फिर पर्सनल लोन, पी लोन, ठीक है, फिर उसके बाद हाँ। व्हीकल लोन, ठीक है, हम्म, वन मिनट, वन मिनट, वन, लोन, एच लोन, ईडी लोन, लोन समथिंग, ठीक है, वो कई कई तरह के लोन होते हैं। फिर एक हो गया पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, समथिंग, ये कई तरह के जो है वो लोन्स होते हैं, कई तरह के जो है वो लोन लोन जो है वो होते हैं। हमने डेवलप किया एक लोन मॉड्यूल को, ठीक है, हमने हमने डेवलप किया एक लोन मॉड्यूल को। इसमें क्या किए कि एच लोन जो है ये एक क्लास बना लिए, एच लोन क्लास हमने हमने बना लिया, और इसके अंदर जो है वो मैंने 300, कितना, 300 जो है वो मेथड्स बनाए हैं, 300 जो है वो मेथड्स बनाए हैं। इसके इसके अंदर कितने मेथड्स बनाए हैं, 300। ईडी लोन के अंदर भी हम लोग बनाए हैं कितना मेथड, 300 मेथड। इसके अंदर भी 300 जो है वो मेथड बनाए हैं। इस क्लास ई लोन के अंदर, ई लोन के अंदर भी हम लोग कितने मेथड बनाए हैं, 300 मेथड्स लिखे हैं। होम लोन के लिए। हाँ, बात को समझिएगा थोड़ा, ठीक है, 300 मेथड्स जो है इसके अंदर भी लिखे हैं, मतलब मेथड मतलब फंक्शन उसके अंदर बनाया हुआ है। वी लोन, विकी लोन के अंदर भी जो है वो 300 मेथड, यानी कि टोटल मिला करके कितने मेथड्स हो गए, यस, टोटल मिलाकर कितने मेथड्स हम लोग बना लिए हैं, टोटल 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300, मिला करके 1200 टोटल, 1200। टोटल टोटल जो है वो कितने मेथड्स हो गए, हाँ, 1200 1200। 1200 मेथड्स जो है वो हो गए, ठीक है। हम्म। ये हम लोग विदाउट विदाउट अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो विदाउट इनहेरिटेंस, विदाउट इनहेरिटेंस, बिना इनहेरिटेंस का यूज किए हुए हम लोग बनाए हैं, ठीक है। 300 मेथड इसमें बनाए हैं, 300 मेथड इसमें, मतलब हर एक लोन में, हर एक अलग अलग लोन है, यानी अलग अलग क्लास लेंगे, ठीक है, अलग अलग क्लास का अलग अलग अंदर में मेथड बना हुआ है, 300 मेथड जो है वो सब में बना है, ठीक है। अब इस जो हम बनाए हुए हैं इसको डेवलप करने में हमको करीब 120 आवर्स का टाइम लगा, कितना लगा, 120 आवर्स जो है वो डेवलप करने में हमको लगा, टोटल 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 इसको, इस लोन मॉड्यूल को डेवलप किए 120 आवर्स हमको लगा, ठीक है, 120 आवर्स हम लोग को लगा। अब जो है इस जो भी लोन मॉड्यूल को हम डेवलप किए थे वो अब हम जो है वो अगले एडमिन पर्सन को गए दिखाने, सर आई डेवलप वन लोन मॉड्यूल, कैन यू प्लीज क्रॉस चेक। एडमिन पर्सन क्या बोला, रे रवि, डू यू नो अबाउट द इनहेरिटेंस, डू यू नो अबाउट द इनहेरिटेंस, he asked me, do you know about the inheritance? I tell, sir, no, I have no idea about the inheritance. Oh, that's why you are doing a bigger mistake. What is the bigger mistake? फर्स्ट फर्स्ट वो एडमिन पर्सन हमसे पूछा, अच्छा ये बताओ कि इसमें जो है ये जितने भी लोन मॉड्यूल जो बनाए हुए हो, जितने भी अलग अलग क्लासेस हैं, इसमें कॉमन मेथड्स कितने हैं, मोस्ट मोस्ट कॉमन मेथड्स जो है वो लगभग कितने हैं, मैंने बोला सर करीब 250 जो मेथड्स हैं, 250 जो मेथड्स हैं वो क्या है, सब में कॉमन, ठीक है, 250 मेथड्स जो है, थोड़ा सा माइक को जो है वो म्यूट कर लीजिएगा, इसमें जो है वो 250 मेथड्स जो है वो क्या है, सब में कॉमन है,
मतलब 250 मेथड्स ऐसे हैं जो कि इसमें भी यूज हो रहे हैं, और सेमी मेथड इसमें भी, और सेमी मेथड इसमें भी, और सेमी मेथड इसमें भी यूज हो रहे हैं। मतलब न्यू जो मेथड्स है, अलग अलग जो मेथड्स है, वो सिर्फ कितने हैं? 50। 50 इसमें अलग से लिखना पड़ रहा है, और 50 इसमें। बाकी जो 250 मेथड्स हैं वो सिर्फ एक बार बनाए हैं, उसी को इसमें यहाँ पर लिखना पड़ रहा है, मतलब बार बार लिखना पड़ रहा है, जबकि वो 250 मेथड जो है वो कॉमन है। मतलब न्यू मेथड्स जो है इसमें भी 50 है, सब में सिर्फ 50-50 जो है वो नए मेथड्स हमको जो है वो बनाना पड़ा है। ओ, तो फिर अग वही काम अगर जो हम इनहेरिटेंस से करेंगे तो क्या करेंगे? एक कॉमन क्लास बना लेंगे। ठीक है, एक कॉमन क्लास बना लेंगे, और उसमें जो है वो 250 मेथड जो है हम लोग क्या कर देंगे? रख देंगे। वो 250 मेथड हम लोग क्या करेंगे? उसमें रख देंगे, और बाकी सब में जो है वो उसको इनहेरिट कर देंगे। तो वो 250 मेथड जो है हमको कितना बार लिखना पड़ा? सिर्फ एक बार। यानी टाइम जो है वो इसके इसके मुकाबले कम लगा। यानी ये ऑलमोस्ट, ये जो सारा काम है 120 घंटे का काम जो है वो 50 घंटे में पूरा हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 आवर्स ये जो है क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई? कैसे 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 कम लगेगा, उस चीज को भी देख लेते हैं। ठीक है। देखिए देखिए, कैसे कम लगेगा। अब जो है वो पहले की अपेक्षा टाइम कैसे कम लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक लोन, एक क्लास बनाएंगे। एक क्लास बनाएंगे लोन का। ठीक है। इसके अंदर जो है वो 250 मेथड्स लिखेंगे। कितना मेथड्स? इसके अंदर जो है वो 250 मेथड्स हैं, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड जिसका सब में यूज होगा, सब में लगभग में यूज होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लास बनाए, क्लास एच लोन। ठीक है, एच लोन। इसके अंदर कितने मेथड्स हैं? 50 मेथड्स हैं। फिर इसके बाद एक क्लास बनाए, पी लोन। इसके अंदर भी कितने मेथड्स हैं? 50 मेथड्स हैं सिर्फ। फिर इसके बाद जो है क्लास बनाए, ईडी लोन। इसके अंदर कितने मेथड्स हैं? 50 मेथड्स हैं। ठीक है। फिर एक क्लास बनाए, व्हीकल लोन। इसके अंदर मेथड्स कितने हैं? इसके अंदर भी जो है वो 50 मेथड्स हैं। अब क्या किए कि ये जो 250 मेथड्स हैं, 250 दो मेथड्स हैं, इसको क्या कर लिए कि इसमें यूज करना है तो इनहेरिट कर लिए। ठीक है, यहां पर इनहेरिट कर लिए। फिर इस मेथड को इसमें इनहेरिट कर लिए। फिर इस मेथड को इसमें इनहेरिट कर लिए। फिर इस मेथड को इसमें इनहेरिट कर लिए। बट हमको अब जो है वो नंबर ऑफ मेथड्स कितना बनाना पड़ा? उस टाइम कितना बनाना पड़ा था? 1200। कैन यू काउंट प्लीज? 50, 50, 50 एंड 50, कितना? 200। और यहाँ पर 250, टोटल मिलाकर कितना हो गया? टोटल मिलाकर कितना हुआ? 450। यानी 1200 मेथड की जगह पर अब जो है हमको सिर्फ और सिर्फ 450 मेथड्स जो है वो बनाने पड़े। बाय डिफॉल्ट रीडेबिलिटी ऑफ द कोड विल बी इंक्रीज्ड और नॉट? हम्म by default readability of code will be increased or not? Yes, of course it will be increased. ठीक है, रीडेबिलिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो है वो लेंदी कोड जो है वो कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो और साथ ही साथ टाइम भी कम लगा। कितना लगा? 50 आवर्स। उतना वहां पर कितना लगता था? 120 आवर्स, 120 घंटे। ठीक है, यही काम इनहेरिटेंस के जरिए अगर जो करेंगे तो काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ठीक है, और यही जो 250 जो कोड है सिर्फ एक बार लिखे, बट यूज इसमें भी कर ले रहे हैं, इसमें भी कर ले रहे हैं, इसमें भी कर ले रहे हैं, और इसमें भी कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये 250 मेथड्स ऐसे हैं जो कि हर लोन सिस्टम में हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे यूजर इंफॉर्मेशन लेना है तो इनपुट इनपुट वाला मेथड जो है वो तो सब में चाहिए। सब में यूजर का नाम होगा। ठीक है, जिसको लोन लेना है उसका नाम होगा, समथिंग।
होगा कि नहीं? ये सारी चीजें कॉमन है। तो वैसे ही जो है वो कॉमन मेथड्स जो है वो क्या कर लेंगे, 250 कॉमन मेथड जो कि सब में यूज कर लेंगे, तो हमको एक ही बार लिखने की जरूरत है, सब में क्यों लिखते रहे? दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? क्या इसका एडवांटेज है इनहेरिटेंस का? यस सर। क्लियर है ना? क्या क्या इसका एडवांटेज है इनहेरिटेंस का? यस सर। ठीक है। यस सर। ज्यादा मेथड इसमें नहीं बनाना पड़ा, जितना कम से कम में ही हो जा रहा। कम से कम में हो जाएगा, मतलब सिर्फ मेरे रीयूज कर सकते हैं, रीयूज कर क्लास। सकते हैं, यानी कि एक क्लास का मेथड जो है, एक क्लास का मेथड जो है वो दूसरे में क्या कर सकते हैं हम लोग, रीयूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। ठीक है। अब जो है अब जो है हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कितने तरह के इनहेरिटेंस जो है वो होते हैं, कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस का क्लियर मतलब पता चल गया या नहीं? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो है इनहेरिटेंस जो है वो कितने तरह के होते हैं? नंबर वन सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। नंबर 2 नंबर 2 मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। नंबर 3 हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ठीक है। नंबर 4 मल्टी लेबल इनहेरिटेंस, मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। नंबर 5 हाइब्रिड 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 इनहेरिटेंस। नंबर 6 साइक्लिक इनहेरिटेंस। नंबर 6 जो है वो क्या है, साइक्लिक इनहेरिटेंस। टोटल कितने इनहेरिटेंस हुए? 6 टाइप के इनहेरिटेंस जो है वो होते हैं। कौन कौन से? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड साइक्लिक इनहेरिटेंस। ठीक है, ये टोटल टोटल जो है वो 6 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, बट मेक श्योर all types of inheritance are not supported in Java. ठीक है, all type of inheritance is not supported in Java. Which of them is supported and which of them is not supported? Remember, single inheritance is 100% supported in Java. Okay, single inheritance is supported in Java. Multiple inheritance is not supported in Java. मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में सपोर्ट नहीं करता है। देयर आर नो सपोर्ट फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस। इट मे बी इन नेक्स्ट सम ईयर, it may be some update will be in Java, then it may be support, but now it's not supported in Java. Okay, multiple inheritance is not supported in Java. Okay, नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड इन जावा। हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड इन जावा। मल्टी लेबल इनहेरिटेंस इज 100% सपोर्टेड इन जावा। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड इन जावा। नेक्स्ट
hybrid inheritance is not supported in Java. Hybrid inheritance is not supported in Java. Remember, cyclic inheritance is also not supported in Java. I will explain करूंगा मैं किस तरीके से सपोर्ट करता है, क्यों नहीं सपोर्ट करता, आखिर नहीं सपोर्ट करता है तो रीजन क्या है इसका, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, ओके। तो इसको जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन से सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। एक सिंगल करता है, दूसरा जो है वो हायरार्किकल करता है और मल्टी लेवल करता है, ठीक है। बाकी ना तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है, ना तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस सपोर्टेड है, ठीक है, और ना ही साइक्लिक इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्टेड है। सिर्फ ऊपर से और स्क्रीन कीजिए, पूरा ले लेते, एक ही में आ जाता। पूरा अभी अगर ऐसे करेंगे तो फिर ये वाला गायब हो जाएगा। ओ हाँ, बस इतना ही हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन से सपोर्टेड है, कौन कौन से नहीं है, सिंपल हो गया। ये सर मल्टीपल इनहेरिटेंस, सपोर्टेड है, मल्टीपल हाइब्रिड और साइकिल नहीं सपोर्टेड है। ये सपोर्टेड नहीं है, यस सर। ये सपोर्टेड है, वो है हेरिकल है, मल्टीपल लेवल नहीं है, नहीं ये है, हाइब्रिड और साइकिल नहीं है। सिर्फ 3 है, ये है, ये है और ये, बाकी जो है और ये है, yes, नहीं है, तीन सपोर्टेड नहीं है। इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट करता है, दैट इज सिंगल, मल्टीपल एंड सिंगल, हायरार्किकल एंड मल्टी लेवल। मल्टी लेवल। ओके, तो हम लोग जो है वो वन बाय वन देखेंगे सबको सबको। ऐसा नहीं है कि सिंगल को देखेंगे मल्टीपल को नहीं देखेंगे, मल्टीपल को भी देखेंगे और देखेंगे ये भी कि क्या प्रॉब्लम है जिससे कि मल्टीपल जो है वो नहीं सपोर्ट करता है, आखिर क्या सपोर्ट नहीं दिक्कत है। है। और साथ ही साथ इसका कंपैरिजन करेंगे कोई और एक लैंग्वेज से जिसमें कि सपोर्ट करता है, जैसे पाइथन। पाइथन में मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्टेड है, बट जावा में नहीं है, ठीक है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला जो है हम लोग देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। नंबर 1, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? सिंगल इनहेरिटेंस मीन्स वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास। इसका मतलब एक ही पेरेंट क्लास होगा और एक ही डिराइव्ड क्लास होगा, दैट इज कॉल्ड द सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? एक बेस क्लास होगा। सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? एक बेस क्लास होगा और एक ही डिराइव क्लास होगा। एक बेस क्लास होगा और एक ही जो है वो डिराइव क्लास होगा। जैसे जैसे क्या इसका जो है वो एक्चुअल मतलब है? सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। 1 मिनट। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है कि वन बेस क्लास एंड वन डिराइव क्लास। इट मींस ओनली वन बेस क्लास एंड ओनली वन डिराइव क्लास। इसका मतलब इसमें पेरेंट क्लास कितना रहेगा? एक ही रहेगा। पेरेंट क्लास कितना रहेगा? एक ही रहेगा। जैसे ये पेरेंट क्लास हो गया और ये जो है वो क्या हो गया? एक डिराइव क्लास हो गया, ठीक है।
ये क्लास ए हो गया, क्लास ए हो गया, और ये जो है वो क्लास बी हो गया। क्लास बी हो गया। ये क्लास ए हो गया और क्लास बी हो गया। ठीक है, ओनली वन बेस क्लास एंड ओनली वन डिराइव क्लास। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं पेरेंट क्लास। क्या क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट क्लास या सब क्लास भी बोल, सुपर क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास भी सर इसी को बोला यस जाता सुपर क्लास, सुपर क्लास। और इसको हम लोग बोलते हैं है। चाइल्ड क्लास भी चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट क्लास, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट क्लास। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि डिराइव्ड करने का मतलब ये हो गया कि जितना भी मेथड्स ए में होगा, जितना भी मेथड जो है वो क्लास ए में होगा, वो सारा मेथड जो है वो क्लास बी में अल्टीमेटली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जितना मेथड सपोज कीजिए कि इसमें जो है वो 10 मेथड्स जो है वो अवेलेबल है, 10 मेथड्स इसमें क्या है बना हुआ है। ठीक है, 10 मेथड्स जो है इसमें बना हुआ है, और क्लास बी में जो है वो 5 मेथड्स बना हुआ है, 5 मेथड्स बना हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्लास बी में जो है वो टोटल कितने मेथड्स हो जाएंगे, 15 मेथड्स, 15 मेथड्स जो है वो, क्योंकि 5 मेथड्स इसका अपना, और जो 10 मेथड है वो किसका है, पेरेंट का, इस पेरेंट का। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 15 मेथड्स जो है हो जाएंगे इसमें, 15 मेथड्स जो है इसमें हो जाएंगे। जैसे जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर जो देखें हम लोग, एक एक जो है हम लोग अगर जो रियल लाइफ एग्जांपल अगर जो हम लोग देखना चाहें, रियल रियल लाइफ एग्जांपल अगर जो हम लोग देखें, तो जैसे सपोज कीजिए कि मेरे फादर जो है, सपोज कीजिए कि मेरे फादर जो है वो एक बिल्डिंग बनाए, जो बिल्डिंग था 2 तल्ला। ठीक है, 2 तल्ला बिल्डिंग था, 2 तल्ला, ये फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर हो गया, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर हो गया सर। या फर्स्ट फ्लोर या हाँ ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर। दिस इज द सेकंड फ्लोर, दिस इज द सेकंड फ्लोर। ठीक है, ये 2 तल्ला बिल्डिंग जो है वो मेरे फादर जो है वो बनाए। मैंने क्या किया कि अपने टाइम, जब मेरा टाइम आया, तब तब मैंने क्या किया कि और 2 तल्ला जो है ऊपर में, लगता है अनबैलेंस हो जाएगा, या और 2 तल्ला ऊपर में मैंने अपना बना लिया, अपना जो है वो 2 तल्ला बना लिया। ठीक है, तो ये हो गया टोटल मिला के कौन सा फ्लोर, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और ये जो हो गया वो हो गया फोर्थ फ्लोर। ठीक है, समथिंग। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर कितना फ्लोर हो गया, टोटल टोटल ये कितना फ्लोर का हो गया, फोर्थ फ्लोर का जो है वो बिल्डिंग हो गया, फोर्थ फ्लोर का जो है वो बिल्डिंग हो गया। तो अब आप बताओ इसमें इनहेरिटेंस हुआ या नहीं, इसमें इनहेरिट हुआ या नहीं, क्योंकि क्योंकि ये जो फर्स्ट जो 2 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, ये जो है वो ऑलरेडी बना हुआ था, ऑलरेडी बना हुआ था।
तो मेरे में जो है इनहेरिट होकर के आ गया। अब मेरे पास जो बिल्डिंग है वो कितना फ्लोर का है टोटल मिला करके? 4 फ्लोर का। बट फोर्थ फ्लोर पे है। मैंने एक्चुअली में कितना फ्लोर बनाया? 2 ही फ्लोर बनाया, ठीक है। 2 फ्लोर। फ्लोर जो है वो क्या हुआ? अब इनहेरिट पहले से तो होकर के कितना है? आया, इनहेरिट होकर के आया। सो चाइल्ड इज द लकीस्ट हम्म, पर्सन, ठीक है। चाइल्ड इज द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हम्म, ओके, सेम सेम यहाँ पर भी जो है वही काम हो रहा है। जैसे ये क्लास के बीच में हो रहा है, ये क्या है? क्लास, क्लास ए है, इसके अंदर 10 मेथड्स पहले से बने हुए हैं। क्लास बी में जो है वो 5 मेथड्स पहले से बने हुए हैं। टोटल मिला करके अगर जो इंडिविजुअल अगर जो देखा जाए तो ए के पास कितने मेथड्स हैं? 10। और बी के पास कितने हैं? 5 ही हैं। बट बी के पास एक्चुअली में आफ्टर इनहेरिटेंस इसमें जो है वो क्या है? 15 मेथड्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। और यहाँ पर चूंकि एक बेस क्लास है, एक पेरेंट क्लास है और एक ही चाइल्ड क्लास है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? सिंगल इनहेरिटेंस। इट इज नोन एज सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस बोल लेते हैं। क्यों सिंगल इनहेरिटेंस? क्योंकि इसमें पेरेंट क्लास कितना है? एक है। और ड्राइव क्लास भी कितना है? आई मीन चाइल्ड क्लास भी कितना है? एक ही है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सिंगल इनहेरिटेंस। तो आप इसका जो है वो फोटो खींच लीजिए। देन आई विल रिपीट इट इन कोड लेवल। आई विल एक्सप्लेन इट इन कोड लेवल। कोड लेवल में भी हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें जो है वो हम बतलाएंगे कोड लेवल में, कोड लेवल, ठीक है। तो इसका जो है वो फोटो खींच लीजिए। हो गया? ओके, या आते हैं अब कोड लेवल पर जो है वो इसको किस तरीके से। इन दिस केस only one parent class and one child class will be available, will be available, will be available, ठीक है। जैसे एक इसका जो है वो कोड लेवल पर एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये तो पिछले दिन का बनाया हुआ है, इसको हटाते हैं। जैसे क्लास पेरेंट, इसके अंदर एक मेथड रखते हैं, एक जो है वो मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड m1 एक जो है वो मेथड, या फिर 2 मेथड इसमें बना लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब एक ही मेथड को देख लेते हैं। दिस इज m1 मेथड ऑफ क्लास ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक है, एक मेथड इसमें m1 बना हुआ है। एक क्लास बनाते हैं चाइल्ड नाम से, इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं void m2 मेथड। दिस इज m2 मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास। दिस इज m2 मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये जो है वो हो गया चाइल्ड क्लास का m2 मेथड हो गया, ठीक है। चाइल्ड क्लास का जो है वो m2 मेथड हो गया। क्लास टेस्ट, यहाँ पर आप देखो, अभी जो हम नॉर्मल बनाए हुए हैं, तो क्या हम लोग इनहेरिटेंस का इस्तेमाल किए हैं क्या? अरे, हम लोग नॉर्मल जो बनाए हैं, क्या इसमें इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं? इसमें इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं?
नो नो, ये दोनों जो है वो इंडिविजुअल है। कहां पर इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं भी नहीं। ठीक है, विदाउट विदाउट इनहेरिटेंस, विदाउट इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पेरेंट का एक पेरेंट का जो है वो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पेरेंट p इक्वल टू न्यू पेरेंट। ठीक है, और फिर एक चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, c इक्वल टू न्यू चाइल्ड। चाइल्ड p डॉट m1 कॉल किए, c डॉट m2 को कॉल किए, हैप्पीली ये एग्जीक्यूट होगा। आप देखो, यहां पर आप देखो, देखो दिस इज m1 मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, दिस इज द m2 मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करें। इनहेरिटेंस हम लोग को क्या करना है कि ये जो पेरेंट क्लास है वो इनहेरिट होकर के आ जाना चाहिए किसमें, चाइल्ड क्लास में। तो सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, हम लोग एक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स, ठीक है। सी प्लस प्लस में क्या करते थे, डबल कोलन का इस्तेमाल करते थे इनहेरिट करने के लिए। ठीक है, बट जावा में जो है वो एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी चाइल्ड, चाइल्ड को एक्सटेंड करो। एक्सटेंड्स किससे, पेरेंट से, पेरेंट मेथड से। ठीक है, पेरेंट्स। अब यहां पर आप देखो, अब यहां पर आप देखो, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए, पेरेंट के थ्रू, पेरेंट के थ्रू m1 को कॉल करेंगे तो कॉल होगा या नहीं, ऑफ कोर्स कॉल होगा। बट हमको क्या करना है, अब चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू m1 और m2 दोनों को कॉल करना है, यानी c डॉट m1 ये कॉल होगा या नहीं। c डॉट m1 कॉल होगा या नहीं। सी का मतलब है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास का, बट इनहेरिट होकर के पेरेंट का मेथड तो ऑलरेडी आ चुका है किसमें, इस चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास में ऑलरेडी ऑलरेडी ये जो ये आ चुका है, तो फिर क्या होगा, कॉल होगा। तो यानी सी डॉट m1 और सी डॉट m2 तो खुद चाइल्ड का है, दैट्स व्हाई इट विल आल्सो कॉल। जावा टेस्ट, देखिए किसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है, अरे किसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, चाइल्ड, चाइल्ड के थ्रू, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट। चाइल्ड क्लास, ठीक है, चाइल्ड चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं, और ये दोनों जो है वो कॉल हो रहा है। इसको नोट कर लिया जाए, हो रहा है। यस, इसको नोट कर लिया जाए। हो गया, ठीक है, ओके। क्लियर है ना कि व्हाट इज द सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस है, नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस है हम लोग, कौन सा इनहेरिटेंस था नेक्स्ट, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। सेकंड सेकंड वन जो है वो है मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, मल्टीपल, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए लिखेंगे सर, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस
इज नॉट सपोर्टेड, इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट नहीं करता है किसमें, जावा में। जावा में जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो है वो मतलब क्या होता है? मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक्चुअली एक्चुअली जो है वो मतलब क्या होता है? मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस का देखिए, देखिए मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? मोर देन वन बेस क्लास, ठीक है, मोर देन वन बेस क्लास, बट बट ओनली वन डिराइव्ड क्लास, ठीक है। मोर देन वन बेस क्लास मतलब बेस क्लास एक से ज्यादा रहे, दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल यानी बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास जो है, एक से ज्यादा अगर जो पेरेंट क्लास रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे जैसे इसको थोड़ा सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, अब जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सेकंड जो है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखिए मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? सिंपल सिंपल, अगर जो इसका डेफिनेशन देखा जाए, डेफिनेशन देखा जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? डेफिनेशन अगर जो देखे इसका तो मोर देन वन, मोर देन वन पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, बट बट वन डिराइव्ड क्लास, वन 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 चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। यहाँ पर मल्टीपल जो वर्ड ही जो आया है, मल्टीपल यहाँ पर जो मल्टीपल वर्ड जो आया है वो किससे आया है? मोर देन वन पेरेंट क्लास से। ये जो मल्टीपल वर्ड है वो किससे आया है? मोर देन वन पेरेंट क्लास से आया हुआ, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। मल्टीपल, इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली में क्या होता है, इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि मल्टीपल जो है इसमें जो है कई सारे। सर 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 एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं। सर एक पेरेंट्स के दो चाइल्ड हो सकते, बट एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स तो नहीं हो सकते बस इसके अकॉर्डिंग। बस वही वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जावा में जो है वो वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यस, यस सर। मल्टीपल इसीलिए मल्टीपल सपोर्ट नहीं करता है। पेरेंट क्लासेस, मल्टीपल पेरेंट क्लासेस मतलब कई सारे पेरेंट जो है वो होंगे, मल्टीपल पेरेंट क्लासेस, बट सिंगल चाइल्ड क्लासेस, सिंगल चाइल्ड क्लासेस, मल्टीपल पेरेंट बट सिंगल चाइल्ड। सपोज कीजिए ये क्लास ए है, हम्म, हम्म, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास डी, ठीक है। ये कई सारे जो है वो क्लासेज है, ए बी सी एंड डी। और साथ ही साथ जो है ये चाइल्ड क्लास है, ये एक क्लास, क्लास सपोज कीजिए कि क्लास ये शी चाइल्ड है, क्लास चाइल्ड, ठीक है। इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें क्या करना है, चाह क्या रहे थे कि इसमें भी जो है वो इनहेरिट होकर क्या है, इसमें भी जो है वो इनहेरिट होकर क्या है, प्रॉपर्टीज ये वाला, ठीक है। मतलब ए का प्रॉपर्टीज पूरा जो है वो आना चाहिए किसके अंदर, इस चाइल्ड के अंदर।
बी का भी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। बी का भी जो है वो इनहेरिट होकर के आना चाहिए, ठीक है। सी का भी जो है वो इनहेरिट होकर के आना चाहिए, सी का भी जो है वो इनहेरिट होकर के आना चाहिए। डी का भी जो है वो इनहेरिट होकर के आना चाहिए, डी का भी जो इनहेरिट होकर के आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आप इसका फोटो ले लो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मोर देन वन पेरेंट क्लास but only single child class, that is known as the multiple inheritance. But in case of Java it is not supported, okay। तो यहाँ पर एक नोट भी साथ ही साथ लिख लेंगे, यहाँ पर जो एक नोट भी साथ ही साथ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? नोट इन जावा, multiple inheritance is not supported by class। जावा में जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट नहीं करता है क्लास के थ्रू, इंटरफेस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं इसको, वहां पर कुछ रास्ते हैं अवेलेबल, दैट पार्ट आई विल डिस्कस इन इंटरफेस लेवल, ओके। इंटरफेस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं बट नॉट थ्रू द क्लास के थ्रू जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो क्या रीजन है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट नहीं करता है जावा में, ठीक है। क्या इसका जो है वो रीजन है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। क्या इसका रीजन है? दैट पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस, ओके। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन क्या? ये हो गया है ना, इसको हटा दें। अदरवाइज इसको यस सर। इसको इसको भी रहने देते हैं यहाँ पर, इसका ये वाला। 1 मिनट यहाँ पर एक के पेरेंट 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, पेरेंट 1। अदरवाइज P1 कर दे रहे हैं, इसका P1 कर दे रहे हैं, ठीक है। एक और क्लास है यहाँ पर P2, P2। या ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यस, M1 मेथड जो है वो यहाँ पर इस क्लास के अंदर है, ठीक है। और सेम M1 मेथड जो है वो इस क्लास के अंदर भी है। दोनों मेथड का नाम क्या है? सेम है। ऐसा रख सकते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स रख सकते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग जो है वो रख सकते हैं इनहेरिटेंस में, ठीक है। इनहेरिटेंस में हम लोग जो है वो जो है वो सेम टाइप के जो है मेथड्स हम लोग रख सकते हैं। सेम नेम का जो है वो मेथड्स हम लोग क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, ठीक है। सेम नेम का मेथड्स जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। किसमें? इस यहाँ पर, ठीक है। M1 मेथड जो है वो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। M1 मेथड जो है यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत यहाँ पर नहीं, ठीक है। सेम नेम का मेथड जो है वो क्लास P1 में है और क्लास P2 में भी जो है वो सेम नेम का जो है वो क्या है? मेथड जो है वो अवेलेबल है,
ठीक है, सेम नेम का जो है वो मेथड वो अवेलेबल है। ठीक है, P1 और P2 में। अब यहाँ पर आप देखो कि ये चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर ये अपना इसका मेथड है, डज नॉट मैटर, मेथड है इसके अंदर। अब यहाँ पर एक्सटेंड करें P1 कॉमा P2 को, यानी दोनों को एक्सटेंड करके लाए। ठीक है, या तो ब्रैकेट में दो या फिर ऐसे भी P1 कॉमा कॉमा P2। ठीक है, दोनों को एक्सटेंड करें। किसको एक्सटेंड करें? P1 भी आना चाहिए और P2 भी आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम क्या कर रहे हैं, कि चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सर कैन यू प्लीज मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड C इक्वल टू न्यू चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड का हम लोग क्या बना लिए, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू M1 मेथड को कॉल करेंगे, M1 मेथड को कॉल करेंगे। अब बताओ, M1 तो चूंकि इस P1 क्लास में भी है और M1 सेम ही M1 जो है वो P2 क्लास में भी है, तो कौन सा M1 कॉल होगा? कौन सा M1 कॉल होगा? चलो वो तो कंफ्यूज होगा नहीं, इसमें दोनों तो यस सेम ही है। यस, इसी कारण से जो है, कंफ्यूजन के कारण से JVM बोलता है, ओए व्हाट आर यू डूइंग, this type of concept is not supported in Java. That's why ambiguity जाओ। problem are just came in picture in Java. ठीक है, this type of ambiguity problem are इधर देखा। came in problem in Java. Yes, you can see here. You can see here. Error. What is the error? Extends P1, P2, यानी ये वाला एक्सपेक्ट कर रहा है। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर P1, P2 ये सिंटेक्स ही अलाउ नहीं है। रीजन क्या है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सिंटेक्स इज नॉट अलाउड। क्लियर है क्या प्रॉब्लम है? यस सर, यस सर। तो फिर इसका हैंडल होगा ना, हैंडलिंग वगैरह ये सबसे करने का? हैंडल ये सपोर्ट ही नहीं करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्टेड ही नहीं है। रीजन क्या है? एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर M1 मेथड यहाँ पर भी है, M1 मेथड वहां पर भी है, दोनों क्लास में M1 मेथड है, और दोनों अगर जो एक्सटेंड करेंगे तो अगर जो चाइल्ड वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कॉल करेंगे M1 मेथड, तो दोनों में कॉल कौन सा होगा? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये कॉल कौन सा होगा? ठीक है, बात समझ में आई? यस सर, व्हाट इज द रीजन, यस सर, क्यों ये सपोर्टेड नहीं है? ठीक है, यस सर। इसमें कंफ्यूज हो जाता है, JVM जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कॉल होगा। ओके, तो इसके सिंटेक्स को ही हटा दिया है, दैट्स व्हाई कंपाइलर गिव यू लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो इसको लिख लेना है, अदरवाइज फोटो खींच लेना है। स्क्रॉल कीजिए, हो गया। इसमें एरर देगा डेफिनेटली। यस सर, हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, आई होप इट इज। तो आज के लिए इतना ही, यस सर। बाकी जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी और इनहेरिटेंस को रैप करवाओ। ठीक है, हाँ, इसको खुद से करके देख लेना, यस सर, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। ओके, यस।